ये प्लीज आंखें खोलो। हाँ, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बताइए ना डॉक्टर, बात क्या है? ये वो ठीक तो है ना? मिसेस किम, चिंता की कोई भी बात नहीं है। और जहाँ तक बात है उनकी मेंटल हेल्थ की, तो हाँ वो ठीक है, मगर उनके डैड के साथ जो हुआ है उसका सदमा शायद उन्हें लगा, जिस वजह से वो बेहोश हो गई है। हाँ, ये ठीक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब कोई और बात? मिस्टर हासैक, कोई और बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो सब तो ठीक है। क्या क्या कहा आपने? यही कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उन्हें 15 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। आप सभी उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप सो। क्या ये प्रेग्नेंट है? यानी कि मैं दादी बनने वाली हूँ? हाँ मिसेस किम, और मुझे पता है कि आप अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखेंगी, है ना? हाँ जरूर। हाँ, भाभी प्रेग्नेंट है, यानी कि मैं चाचू बनने वाला हूँ। हाँ, और मैं चाची। वैसे पेशेंट की हालत अभी ठीक है और उन्हें होश भी आ गया है। आप सब चाहे तो मिल सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और बेचारा हमारा जेहो, जो कि अभी तक ये चीज प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी डॉक्टर ने उनसे क्या कहा। हॉबी, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डैड मैं डैड मैं फादर बनने वाला हूँ। हाँ मिस्टर जॉन होसे, कांग्रेचुलेशंस अलॉट, यू आर टर्निंग फादर। हाँ डैड, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हॉबी, सबसे पहले तो ये इनके पास जाओ, सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। बट मॉम, मुझे डर लग रहा है, मैं उसे ये बात कैसे बताऊंगा? हॉबी आओ, आप तो जैसे डर रहे हैं जैसे जैसे कोई एग्जाम हो। आपकी बीवी है, जाइए बात करिए उनसे। नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैं उसे सब नहीं बता सकता, तो तुम लोग जाओ। अरे हाँ, ये कैसी बात होती है? बीवी आपकी, बच्चा आपका, और बताने हम जाए? इस वक्त उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है, आप ही जाइए। बट मैं, एक सेकेंड, जिमिन, जिमिन कहाँ है? बाय द वे, जिमिन साइड में ही खड़ी थी और उसके साइड में योगी खड़ा था। वो दोनों शांति से ये सब देख रहे थे। प्रेगनेंसी वाली बात पर जिमिन ने उतना खास फोकस तो नहीं दिया, पर स्टिल उसकी खुशी से साफ नजर आ रहा था कि वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है। मगर इस बात का दुख भी कि उठने के बाद ये ना पता नहीं उसके साथ कैसा रिएक्ट करेगी, उससे क्या कहेगी। जिमिन, पहले तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, ओके? झूठ, तुम नहीं आने वाले अंदर, मुझे बेहतर पता है। जिमिन प्लीज, बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। जी हो, फादर तुम बने हो, मैं नहीं। और जो कुछ भी अभी हुआ है उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ कैसा रिएक्ट करेगी, इसलिए शायद तुम्हें जाकर उसे संभालना होगा। और फिर बच्चा तुम दोनों का है, इसलिए अगर वो ये बात तुम्हारे मुंह से सुनेगी तो शायद उसे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। हो सकता है शायद वो उस मोमेंट को तुम्हारे साथ महसूस करना चाहेगी, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि तुम जाकर उससे बात करो। बाद में जिस शांत टोन में जिमिन जेहूक को समझाती है, जेहूक का सारा नर्वसनेस एक बार में ही निकल जाता है। ठीक है, शायद शायद मैं ये कर सकता हूँ। आपके हाथ से खून कैसे बह रहा है? हाँ, अब यूं ही, ये तो वो, जिमिन, तुमने अभी तक बैंडेज नहीं करवाया? क्योंकि मैंने तुम्हें वहां पर भी कहा था
मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हें कहाँ कुछ होता है जिमिन, तुम्हें सबकी पड़ी रहती है, तुम्हें बस अपना ख्याल नहीं रहता। जिमिन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक इंसान जिसने अपने ही हाथों से अपने ही हाथ पर उस चोट पर जो पूरी तरह से भरा भी नहीं था चाकू मार दिया, वो ठीक कैसे हो सकता है? क्या? व्हाट? यूंगी ये सब इस तरह से यहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी जिमिन, क्योंकि क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब चलो पहले इस पर बैंडेज कराते हैं, मुझे नहीं जाना। मुझे पहले यहीं से बात करनी है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा कि आप ऐसा क्यों करती हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका आपका हाथ देखिए पूरी तरीके से लाल हो गया है। हाँ जिमिन, और ये इनसे बात बाद में भी हो सकती है। प्लीज जाओ पहले बैंडेज करवा लो। हाँ, और जिमिन, तुम तो डॉक्टर हो ना, इतना भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? अगर अगर ये घाव ऐसा ही रहा तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और ये तो वैसे भी चाकू से है। जाओ बैंडेज करा लो। आंट, बैंडेज बाद में भी हो सकता है। मैं जिमिन, पागल हो गई हो क्या? मतलब क्या इंसान हो तुम? तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती है? मैं कह रहा हूँ ना चलो मेरे साथ, और अगर ज्यादा नहीं की ना तो उठाकर लेकर जाऊंगा मैं। भले ही मुझे गोली लगी है मगर मेरे हाथों में इतनी हिम्मत है। बाय द वे, यूंगी की पॉजेसिव आवाज से वहां पर खड़े सभी चुप हो जाते हैं एक्सपेक्ट जिमिन। पर इस टाइम पर जिमिन भी चुप हो जाती है, क्योंकि उससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं पर यूंगी सही है। वो चाहती तो आर्ग्यूमेंट बढ़ा सकती थी मगर वो चुप रही। हाँ चलो, कभी तो जिमिन ने उल्टा जवाब देना बंद किया। ओके फाइन, अब उसका मुंह देखना बंद करो, चलो यहाँ से। ये तुम तुम अब ठीक तो हो ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सही नहीं है, मगर मगर मैं अपनी तरफ से सिर्फ तुम्हें एक वादा कर सकता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक ये सांसें चल रही है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जय हो, पता है मुझे तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगे। ये मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ बातें चल रही है, मगर मैं मैं इन सब के बीच तुम्हें एक और खास बात बताना चाहता हूँ। हाँ, खास बात वो क्या है? ये हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? हाँ, ये हमारी जिंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है जो तुम्हें मॉम और मुझे डैड कहेगा। हाँ, मैं जब मैं प्रेग्नेंट मैं मॉम बनने वाली हूँ। हाँ, ये हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ आज। By the way, for some seconds, ये जेहब को इसी तरह से टाइटली हक करे हुए थी, मानो जैसे बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल सी गई हो। वो बस इस वक्त को महसूस कर पा रही थी। वैसे अगर पेरेंट्स का मिलना हो गया हो तो बेबी के मामा जी आए हैं। जरा मैं भी उससे थोड़ा मिल लूं। आई मीन, अगर डैड की परमिशन हो तो। जियान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ आप, अरे आराम से, मैं आ रहा हूँ ना। रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी एंड इतनी बड़ी हो गई कि अब
उसका एक छोटू सा बेबी भी होने वाला है। यू नो व्हाट, तुम्हारी भाभी क्या कहती है? उन्हें ना तुम बहुत क्यूट लगती हो। वो तो वो तो यही सोचती है कि हमारा जो बेबी भी होगा वो भी तुम पर ही जाएगा। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। एक तरफ तुम प्रेग्नेंट और दूसरी तरफ डैड का सच सबके सामने आ गया। मगर आज मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है। ये तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैंने डैड के बिजनेस के होते हुए भी इस डॉक्टर के पैशन को क्यों चुना। क्योंकि क्योंकि डैड ने मुझे बिजनेस में जाने के लिए बहुत टॉर्चर किया था। थक हार कर मैंने सोच लिया कि मैं अपनी दुनिया अलग बसाऊंगा अपनी जिया के साथ। इसलिए मैंने उसे शादी के दिन वहां से भगाकर वहां से सीधे बुसान चला गया था। हाँ पता है मुझे ये सब। इसलिए मुझे समझ आ गया कि जो इंसान हर किसी के साथ गलत करता है शायद उसे जीने का हक नहीं है। इसलिए मैंने जिमिन से कहा कि वो उन्हें मार दे। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि जिमिन के साथ भी बहुत गलत हुआ है। उसका बदला लेना जरूरी था। मगर मुझे अब इस बात का डर है कि कहीं कहीं जिमिन मुझसे नफरत तो नहीं करेगी, क्योंकि शायद जिमिन को इन सब के बारे में पहले से पता था। कहीं उसके बदले के बीच में मैं ही तो नहीं आ रही थी। क्या ये क्या बोल रही हो? जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वो तो तुमसे कितना प्यार करती है। जी अब पता है मुझे, मगर फिर भी जिमिन ने बहुत कुछ सहा है। मैं कभी भी उसके साथ गलत होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। बस बाय द वे येन के ये कहते ही जियांग उसे एक सॉफ्ट सा साइड हग करता है। येन टेंशन मत लो, जिमिन बहुत अच्छी है। वो कभी भी तुम्हें गलत नहीं समझेगी। हाँ येन, जियांग सही कह रहे हैं। और जिमिन बाहर ही खड़ी है। क्या क्या मैं उसे बुलाऊं? हाँ मगर येन। हाँ जिमिन, दोनों जीजू से रिक्वेस्ट है, क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए मुझे येन के साथ अकेला छोड़ सकते हैं? ठीक है जिमिन। कॉन्ग्रेचुलेशंस होने वाली मासी। येन, तुम चाहो तो मुझ पर चिल्ला सकती हो, और अगर चाहो तो गुस्सा भी कर सकती हो, मगर मगर ऐसे बिहेव मत करो जैसे जैसे अभी जो कुछ भी हुआ उन सब से तुम बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो। जिमिन, एक बात पूछूं? बोलना। कोई सेंसर लगवाया है क्या तुमने? तुम बातें बिना बोले क्यों समझ जाती हो? ये सेंसर नहीं, एक्सपीरियंस कहते हैं उसे। जिमिन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी बात मानोगी? बोलना क्या बात है? क्या मुझे एक छोटा सा हक कर सकती है? बाय द वे इससे पहले इनके सेंटेंस कंप्लीट हो पाते जिमिन बिना सोचे समझे उसे गले से लगा लेती है, जैसे वो उसे कंफर्ट करना चाहती हो। वो जिमिन जिसके गले से लगना उसके भाई और बहनों के नसीब में भी नहीं था, उसने इनको बिना सोचे समझे गले लगा लिया। जिमिन, मैं रोती भी, ये बात तुम्हें बेहतर पता है, मगर मगर आज मैंने सब कुछ खो दिया अपने हाथों से। मैंने सब कुछ खो दिया। बाय द वे फॉर सम सेकंड्स येन ने अपने आंसुओं को बहने दिया, क्योंकि उसे पता था कोई उसे जज करे या ना करे, मगर जिमिन थी जो उसे कभी भी इन सब चीजों के लिए जज नहीं कर सकती थी।
जिमिन ने सॉफ्टली येन को संभाला, उसे समझाया, क्योंकि ये सब चीजें वो भी पहले महसूस कर चुकी थी। मगर फिर भी मुझे पता है कि डैड के साथ जो हुआ वो सही था। उन्हें अपने पापा की सजा मिल चुकी है। अगर वो अभी जिंदा होते तो ना जाने कब तक तुम्हें और यूकी को परेशान करते, यूं ही टॉर्चर करते। जिमिन डैड तो इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि उनके किए हुए की वजह से कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना, कहीं मुझसे तो नफरत नहीं करोगी। बाय द वे, येन की बात पर जिमिन फॉर अ सेकंड रुक जाती है, जैसे येन की बातों ने उसे कुछ कुछ हद तक हर्ट कर दिया हो। येन, जिमिन गलत लोगों का साथ नहीं देती, वो गलत लोगों को पनिश करती है। पर भले ही तुम मेरे साथ कितने भी झगड़े करती हो, मुझे टीज करती हो, मगर मुझे पता है कि मेरी येन कैसी है। वो कभी किसी के साथ गलत होने नहीं दे सकती है, फिर मैं उसके साथ गलत कैसे कर सकती हूँ। मैं तुम्हें किसी और की गलती की सजा नहीं दूंगी, और नफरत वो तो मुझे तुझसे कभी हुई ही नहीं। मगर तूने मुझे ये भी तो नहीं बताया कि तू प्यार किससे करती है, मुझसे या फिर यूंगी से। बाद में येन की बात पर जिमिन का मुंह बन जाता है, एंड फॉर अ सेकंड वो दोनों साथ में एक सॉफ्ट सी स्माइल करते हैं, जैसे ये सब उनके लिए अब नॉर्मल हो रहा हो। और फिर येन ने अपने आंसू पोंछे और जिमिन की तरफ देखने लगी। वैसे हमारे फ्यूचर मौसा जी है कहाँ? येन, बस अब ज्यादा हो रहा है। मेरे लाड प्यार का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कहोगी। ओह कम ऑन जिमिन, तुझे एक बात पता है, जो चीज ना कोई नहीं देख पाते वो मैंने देखा है। अभी कुछ मिनट्स पहले ये, और तेरी आंखों में यूंगी के लिए प्यार। हाँ खैर, तुम्हारी बात मानेगी नहीं। ये बकवास करना बंद कर, और फिलहाल अपने और अपनी बेबी के बारे में सोच। वैसे जिमिन, तुझे एक बात पता है, यूंगी ना कभी कभी वो काम कर देता है जो कि कोई और सोच ही नहीं सकता। जैसे कि तेरा मुंह बंद कराना, अब वो अपनी बातों से हो या फिर होठों से। आई मीन आई एम नॉट पर्सनल। हे जिमिन, बाय द वे, येन की बात पर जिमिन जिस स्टूल पर बैठी थी उसे उठाने लगती है, एग्जैक्ट थिंग येन को मारने के लिए। येन, मैं बता रही हूँ, अगर और ज्यादा बोला ना तो इसी स्टूल से मारूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वैसे अभी भी तेरे बर्थडे को खत्म होने में 6 घंटे लगभग हैं। वैसे तो मैंने ये छोटा सा गिफ्ट अपनी तरफ से दे ही दे दिया है तुझे मासी बनाकर। तो फिर मेरा पत्ता तो साफ है भाई। बाकी मैं तुझे एक छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ। यूंगी भी चाहता था कि ऐसी कोई ठंडी शाम हो जिसमें तुम दोनों एक ही कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, और वो तुम्हें अपनी एक फेवरेट आर्ट गैलरी घुमाना चाहता था। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाओ या फिर ना जाओ। क्या? अब नहीं, मुझे कोई लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना, और आर्ट उस समय कोसों दूर आ चुकी हूँ। मुझे कोई आर्ट गैलरी नहीं देखनी है। आह जिमिन, सच में तू कितनी बोरिंग है यार। वो बंदा इतना रोमांटिक, हर बात पर तेरे साथ रोमांस, वो भी सॉफ्ट लव के साथ। हर बात तेरी केयर करता है, और तुम्हें जिसे इनमें से कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ वो एक छोटा सा इंसिडेंट। बाय द वे, येन के ये कहते ही जिमिन अचानक से चुप हो जाती है, जैसे वो इंसिडेंट उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। आह, अब मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। जिमिन रुक तो।
कहाँ जा रही थी इतनी हड़बड़ी में? अ, वो मैं हाँ कंट्रोल मिस्टर मैन कंट्रोल। अभी शादी हुई नहीं है। वैसे ये सब पब्लिक प्लेस पर करना जरूरी नहीं है। आई मीन ये कुछ भी, मैं तो बस जमीन के बाल ठीक कर रहा था। ऐसे तुम ठीक हो अब? हाँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मौसा जी। ये कांग्रेस तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। वेट, क्या कहा तुमने? मौसा जी, ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन एंड क्रीपी नहीं लगता? या लाइक मासी? या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का बेबी तुम्हें ताऊ बुलाए? या ये कितना वियर्ड है, ताऊ। यक। मे बी अगर लड़की हुई तो चाचू और लड़का हुआ तो चैम्प। मे बी इट्स कूल राइट? देख ले जिमिन, कहीं शादी के बाद तुम दोनों का झगड़ा ना हो जाए इस बात पर। बाय द वे येन और यूंगी आपस में मिलकर जिमिन को टीज कर ही रहे थे कि बाकी फैमिली मेंबर्स भी अंदर आ जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, आई मीन सून टू बी मदर। सीरियसली थैंक यू सो मच येन, हमें इस खुशी से वाकिफ कराने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस येन। अब अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके? फाइन दैट। अरे बस करो, अगर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी बोलनी है तो डिलीवरी के लिए क्या बचेगा? बाय द वे जंकुक की बात पर सभी हंसने लगते हैं, मगर जिमिन जो कि एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उन सभी को दूर से देख रही थी। वैसे तो मुझे पता है कि आप सभी मुझे उतना पसंद नहीं करते हैं, मगर फिर भी मैं गॉड से प्रे कर सकती हूँ कि ये तुम्हारी पूरी फैमिली इसी तरह से खुश रहे। एंड स्पेशली अंकल, आपने इस फैमिली को बहुत अच्छे से जोड़ कर रखा है। ओह गॉड, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि माफिया क्वीन के अंदर भी हार्ट होता है। क्यों जिमिन? एक्सक्यूज मी। जिमिन की इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं। अब जिमिन, मुझे पता है कि क्योंकि पर जो खतरा था वो टल चुका है, तुम्हारा बदला भी पूरा हो चुका है, मगर ये क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अब नहीं डैड, वो बात नहीं है। दरअसल मैं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ वक्त जिमिन के साथ बिताना चाहती थी, बट वो तो हमारे घर जाएगी नहीं ना। हाँ तो फिर उसमें क्या है, ये भले ही खतरा टल गया है, मगर मैं पता है कि तुम्हारे और जिमिन की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। अगर जिमिन हमारे घर नहीं आ सकती तो हम सभी तो पहले ही वहां पर रह रहे हैं, और जिमिन इतनी हार्टलेस तो है नहीं कि तुम्हें प्रेगनेंसी के दौरान इतना भी पैम्पर ना कर सके। हाँ, नहीं हो और ना ही तो कभी भी इस बात के लिए मना करूंगी। एंड अंकल, अपने बड़े बेटे को समझा के रखिए, बहुत ज्यादा बोलता है ये। इतना बोलकर जिमिन रूम से बाहर चली जाती है और बाकी सभी एक स्माइल के साथ रूम से बाहर आते हैं। जेहोक जो इनको चलने में मदद कर रहा था, मगर नामजून देखता है कि जिन थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या बात है मिसेस किम, आजकल आपको ज्यादा ही खोई खोई रहती हैं। कहीं कोई और तो? नामजून, बकवास बंद करो। इस उम्र में भी आकर तुम मुझ पर शक कर रहे हो, जब तुम्हारे बच्चों को भी बच्चे आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा है कभी भी पहले, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या बात है, मुझे तो बता सकती हो ना। नामजून, तुम ना बहुत ज्यादा सोचते हो आजकल। अब छोड़ो ये सब। मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी।
बात हुए इसके बाद वो सभी पाक मंशन के लिए निकल जाते हैं। आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा लंबा चला गया। दी के बर्थडे से लेकर सीएमडी की प्रेगनेंसी तक मैं तो बहुत थक गया। बात हुए सभी सांस लेकर थोड़ी देर बैठते ही हैं कि जिमिन उठ जाती है। जिमिन, कहाँ जा रही हो? जॉगिंग करने। क्योंकि पागल हो गए हो क्या तुम? शाम हो गई है, डिनर का समय होने वाला है। जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाने का है, और फिर मुझे फ्रेश भी होना है। क्या तुम्हें भी साथ चलना है? वैसे फिर ऑन माइन तो क्योंकि शट अप। जिमिन, हाँ, सभी ने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट दिया सिवाय मेरे और योंगी के। एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे गिफ्ट देता है या नहीं। वैसे भी मुझे इस दिन का उतना खास इंतजार नहीं रहता, और ना ही तो मुझे इस दिन को सेलिब्रेट करना पसंद है। जानती हूँ, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक खास गिफ्ट देना चाहती हूँ जो जो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगा। आप 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 भूल क्या रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिमिन, मैं जानती हूँ जो मैं बोलने वाली हूँ उसके बाद यहाँ आसपास सभी लोग शॉक होने वाले हैं, मगर फिर भी मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। आंट, आप साफ साफ बताइए, आप चाहती क्या हैं? जिमिन, मैं कहना चाहती हूँ कि शादी कर लो मेरी योंगी से।